गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए सत्र 20-21 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। एमकॉम प्रीवियस के स्टूडेंट्स को एमकॉम फाइनल में प्रमोट कर दिया गया है। मैं दीपा जैन बोल रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा से ईएफएम की लेक्चरार हूँ मैं। तो ईएफएम में मैं आपको एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑप्शनल पेपर 205 बैंक मैनेजमेंट बैंक प्रबंध के बारे में पढ़ाऊंगी। यूनिट 2 में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। यूनिट 2 में है ये वाला कि सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या होते हैं और केंद्रीय बैंक किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो केंद्रीय बैंक के बारे में आपको बताती हूँ। 12वीं शताब्दी में पूरे विश्व में, जब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बैंकों का विस्तार हो चुका था, तो उस समय यह महसूस किया गया कि बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए वो जो देश की मौद्रिक प्रणाली है, जो मुद्रा से संबंधित है और साख से संबंधित है, एक सर्वोच्च बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए जो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण कर सके। तो परिणाम स्वरूप पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली का, केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ हुआ। अमेरिका में रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आदि सर्वोच्च केंद्रीय बैंकों की स्थापना की गई। और भारत में भी सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सबने ये नाम सुना होगा, कि केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक देश के मुद्रा बाजार को सक्रिय करते हैं। मुद्रा बाजार में मुद्रा और साख दोनों चीज़ें आती हैं। वित्त जो देश की जो आर्थिक विकास, देश में पूंजी पर निर्भर करता है, वित्त पर निर्भर करता है। तो जो मुद्रा है जो देश में मुख्य है, उसको सक्रिय करते हैं कि उसका विस्तार और संकुचन करते हैं। सरकार के सभी जो कार्य होते हैं वो केंद्रीय बैंक करते हैं। सरकार की मौद्रिक नीति के जो आर्थिक उद्देश्य है, देश का विकास करना, देश में मुद्रा स्थायित्व बनाए रखना, देश की जो मुद्रा है उसका विदेशी मुद्रा में जो हमारा बाह्य मुद्रा है उस पर नियंत्रण रखना। तो मौद्रिक प्रणाली में ये सब चीज़ें हम शामिल करते हैं, तो उसको भी केंद्रीय बैंक ही उसको संपादित करते हैं। और मौद्रिक नीति का निर्धारण भी केंद्रीय बैंक करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक जो है वो मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए और किस प्रकार देश में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा, उसका कैसे विस्तार और संकुचन किया जाएगा, ये कार्य आरबीआई करता है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य बैंकिंग एवं मौद्रिक कार्य संपादित करना होता है। सरकार की जो भी आर्थिक नीति हैं उसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करते हैं। और पत्र मुद्रामान के पश्चात नोट निर्गमन का कार्य भी केंद्रीय बैंक को दिया गया है। तो केंद्रीय बैंक की परिभाषाएं मैं आपको बताती हूँ। केंद्रीय बैंक के कार्यों के आधार पर ही ज़्यादातर केंद्रीय बैंक की परिभाषाएं दी गई है। कि सेंट्रल बैंक होता है, ये देश का बैंक होता है, मेन बैंक, सर्वोच्च संस्था होती है। जैसे प्रोफेसर शाह के अनुसार केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखने वाला बैंक होता है। देश की जो भी साख मुद्रा है उस पर नियंत्रण रखने वाला बैंक होता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक प्रणाली पर भी नियंत्रण रखता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह होता है जिसे देश में मुद्रा एवं साख के निगम का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, वही थोड़ा रिपीट है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, देश में मुद्रा व साख को नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है सैमुअल्सन के अनुसार जिसे किसी देश की सरकार राजकोषीय में व्यवहार में सरकार की आय है, उसका वह सब इसमें आ जाते हैं, उसकी क्या नीति है। व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है ताकि पूरे देश में एक जैसी प्रणाली लागू हो सके। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है और साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। इन उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है। तो केंद्रीय बैंक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंकिंग संस्था होती है जो बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करती है। दूसरा, केंद्रीय बैंक मुद्रा निर्गमन एवं साख नियंत्रण का कार्य करती है। नोट छापने का कार्य और साख मतलब जो देश में उधार लोगों को ऋण के रूप में जो पैसा दिया जाता है उसको साख बोलते हैं, उस पर नियंत्रण रखना, क्योंकि इससे भी मुद्रा प्रसार होता है और उसको हम मुद्रा प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाए, देश में जितनी आवश्यकता है उतनी ही मुद्रा देश में मार्केट में अवेलेबल है उसकी सप्लाई हो। तो इन सब कार्यों को केंद्रीय बैंक करता है। आंतरिक मूल्य स्तर में स्थिरता लाना और विदेशी विनिमय दर, जैसे कि हमारी देश की मुद्रा का डॉलर में क्या मूल्य होगा, उसमें स्थिरता स्थापित करने का दायित्व भी किसका होता है, केंद्रीय बैंक का होता है।
और केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक से भिन्न होते हैं। व्यापारी बैंक का मुख्य कार्य लाभ कमाना होता है, और जबकि केंद्रीय बैंक का जो कार्य होता है राष्ट्रीय हित में वो व्यापारिक बैंक कार्य करे। तो केंद्रीय बैंक उन पर नियंत्रण रखता है। राष्ट्रीय हित में जो राष्ट्र के हित है, देश का आर्थिक विकास करना, उच्चावचन है जो देश में मंदी या तेजी का दौर आता है उसको नियंत्रित करना, कृषि संतुलित विकास करना, कई उद्देश्य होते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और केंद्रीय बैंक को हम सरकार का बैंक करते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ओके, थैंक यू।